Hi guys, welcome back. Again I am here to discuss with you people about multiple choice questions of e-retailing. तो उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ. एज प्रिंसिपल सर ने आपको डायरेक्ट किया है कि सभी बच्चे A4 साइज की शीट पे अपना क्वेश्चन लिखेंगे. जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और आपको A4 साइज की शीट पे ही लिखना है. हर शीट के ऊपर अपना नाम, छोटा छोटा सा अपना नाम, अपना सेमेस्टर, डेट, सब्जेक्ट, कोर्स कोड आप लिख दीजिए. राइट, 4 से ज़्यादा शीटें को मत यूज़ करिए. और इसके लिए आपको मैंने ग्रुप में सॉफ्टवेयर भी भेजा है जिसको आपने स्कैन करने के लिए यूज़ भी करना है. सॉरी, सॉफ्टवेयर नहीं, ऐप भेजा है जिसको आपने स्कैन करने के लिए यूज़ करना है. तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर. आज कुछ 20 के करीब आपके पॉइंट्स बनाए हैं मैंने. फर्स्ट, ई-रिटेलिंग इज आल्सो नोन एज. काफी ऑप्शन होगी, मैं आपको सीधा आपको बताता हूं कि ई रिटेलिंग को हम दूसरे नाम से भी जाते हैं ई टेलिंग. ये आपके यूनिट में शायद 3rd या 4th में है. राइट. सेकंड, विच इज द चाइना लार्जेस्ट ई टेलिंग कंपनी. जब हमने ई टेलिंग का चैप्टर किया था उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ई टेलिंग चाइना किस चीज में लार्जेस्ट ई टेलिंग में है. उसका मेन ग्रुप है अलीबाबा ग्रुप, या अलीबाबा कंपनी भी हम कह सकते हैं. तो चाइना इज द लार्जेस्ट ई टेलिंग. क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अलीबाबा बिलोंग टू विच कंट्री. राइट, तो आप लिख सकते हैं चाइना. तो विच इज द चाइना लार्जेस्ट ई टेलिंग कंपनी, अलीबाबा कंपनी. थर्ड, इन ई टेलिंग कंज्यूमर शॉपिंग और बाइंग बिहेवियर इज ट्रैक्ड विद. ई टेलिंग में जब कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीदता है उसके बिहेवियर को हम लोग स्टडी कर सकते हैं. किस तरीके से? 4 ऑप्शंस हैं. लेंथ ऑफ एंगेजमेंट, कि एक कस्टमर एक साइट पे, जैसे मंत्रा की साइट पे अगर मैं कहूं तो मैं कितनी देर उसको देख रहा हूं, या फ्लिपकार्ट पे कितनी देर देख रहा हूं, अलीबाबा को कितनी देर देख रहा हूं. पेज रिव्यू के बार बार एक चैनल को कितनी बार देखते हैं. परचेज अगेन एंड अगेन, बार बार एक साइट से चीजें खरीदना. ऑल ऑफ द अबव. तो इसको हम कहेंगे, इसका आंसर आपके पास आएगा ऑल ऑफ द अबव. एक आदमी जब किसी साइट को बार बार देखता है, को जो कंपनी का मालिक होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, जहां उसको पता चल जाता है कि कस्टमर हमारी साइट में के बारे में पॉजिटिव सोचता है और बार बार यहीं से चीज खरीद रहा है, ताकि उसको प्रोडक्ट में अच्छी क्वालिटी मिल रही है, जेन्युइन प्राइस मिल रहा है और रिलायबिलिटी मिल रही है. डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चैलेंज इन ई टेलिंग. कौन सी चीज ई टेलिंग नहीं है ई टेलिंग में? 24/7, ग्लोबल कंपटीशन, डाटा सिक्योरिटी, ऑल ऑफ द अबव, या नन ऑफ द. तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव. 25/7 आपका चैनल चलता है, आपकी साइट नेट की चलती है, आपकी मार्केट जो आपका ऑनलाइन बिजनेस वो चलता रहता है. ई, ट्रांजैक्शन अकर इन ई कॉमर्स थ्रू. जो ऑनलाइन हमारा बिजनेस होता है जितना भी, उसको हम ई मीडिया के अंदर ही काउंट करते हैं. ट्रांजैक्शन अकर इन ई कॉमर्स थ्रू ई मीडिया. दिस इज राइट आंसर. ई टेलिंग इंक्लूड्स डैश सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, B2B, नन, बोथ, B2B, B2C. बिजनेस B2B हो गया बिजनेस टू बिजनेस, B2C हो गया बिजनेस टू कंज्यूमर, और राइट ये भी B2B है, B2B, नन. तो देखिए आपके पास आंसर क्या है. तो ई टेलिंग में इंक्लूड में आ जाता है दोनों B2B एंड B2C, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर. बिजनेस टू बिजनेस होता है, जैसे मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने होलसेलर को माल भेजा तो हो गया बिजनेस टू बिजनेस. बिजनेस टू कंज्यूमर, मेरे से किसी रिटेलर ने, कस्टमर ने मंगवाया डायरेक्टली, तो हो गया बिजनेस टू कंज्यूमर. OLX इज एन एग्जांपल ऑफ विच मॉडल? B2B, B2C, ऑल ऑफ द अबव, या C2C. ये C2C आपको मैंने बोला था ना, OLX के ऊपर. OLX इज ए साइट वेयर यू कैन सोल्ड योर प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मैंने अपनी बाइक पुरानी थी, OLX के ऊपर डाली तो बिक गई. मोबाइल था वो डाला, वो बिक गया और अच्छे पैसे मिल गए. तो ये नहीं कि वो फ्रॉड में फंस जाओ कि पहले पैसे ट्रांसफर को, ऐसा नहीं. बंदा आया, बाइक देखी, कागज देखे, उसके बाद प्रोडक्ट को बेचा. तो OLX इज एन एग्जांपल ऑफ विच मॉडल? C2C, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर. The term dash was introduced by IBM. IBM टर्म इंट्रोड्यूस की थी IBM में 1994 में. कौन IBM में 1994 में कौन से टर्म इंट्रोड्यूस किया, वर्ड इंट्रोड्यूस किया था? वो था ई बिजनेस. क्या? ई बिजनेस.
तो अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IBM? फुल फॉर्म ऑफ IBM इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब हमें इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की लार्जेस्ट कंपनी है जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्स करती है। फ्लिपकार्ट, मंत्रा, शॉपक्लू बिलोंग टू विच ई टेलिंग बिजनेस? ये किस ई टेलिंग बिजनेस के साथ डील करते हैं? चाहे वो फ्लिपकार्ट है, चाहे वो मंत्रा है, चाहे वो शॉपक्लू है, ये बिजनेस टू सी, B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, ये कस्टमर को प्रोडक्ट डायरेक्टली बेचते हैं। ये आपके कुछ पॉइंट्स थे, और पॉइंट भी हैं। अब उसके बाद ये पीछे हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वन आपके पास आ जाता है, which is a retail fulfillment method where a store does not keep the product itself in the stock? कहता है कौन सी रिटेल फुलफिलमेंट मेथड है जो गुड्स को डायरेक्टली नहीं सेल करता, वो अपने स्टोर में रख के उसको सेल करता है, उसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। क्या कहते हैं उसको? ड्रॉप शिपिंग। वन सेकेंड सुन लीजिए, which is a retail fulfillment method where a store does not keep the product itself in stock. That's drop shipping. Next one, any fixed amount paid by consumer to get monthly, yearly, quarterly to get some type of services is called dash. आमतौर पे हम देखते हैं कि हम नेट का रिचार्ज करवाते हैं, राइट, या कोई सर्विसेज लेते हैं, तो उसके लिए ईयरली, जैसे अमेजोन क्या बोल रहा हूँ, गूगल की नेट की सर्विस है, एयरटेल की है, अच्छा नेटफ्लिक्स की प्राइम मेंबरशिप लेनी पड़ती है आपको, तो उसको हम कह सकते हैं, उस चीज को हम सब्सक्रिप्शंस कहते हैं। जैसे यूट्यूब की आपको लेनी है तो उसको हम सब्सक्रिप्शंस कहते हैं। आंसर ये लिखा मैंने। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ई रिटेलिंग वी मस्ट एंश्योर डैश इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इसका आंसर है, कहता है जब ऑनलाइन हम लोग बिजनेस करते हैं हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना चाहिए, राइट, इंटीग्रिटी का ध्यान रखना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी का भी ध्यान रखना। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। चारों चीजों का, तीनों चीजों का हमें ध्यान रखना है। ये सर्कल में मैंने आंसर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, विच आइटम इज लेसर परचेज थ्रू ई रिटेलिंग? आपने देखा होगा ऑनलाइन हम लोग बुक्स खरीदते हैं, ऑनलाइन कपड़े खरीदते हैं, शूज खरीदते हैं, काफी चीजें हम मोबाइल खरीदते हैं, टैब खरीद लिया है, लैपटॉप खरीद लिए हैं। ऑनलाइन कौन सी चीज हम जाने? एक तो हम फर्नीचर नहीं खरीदते, अगर ऑप्शन में फर्नीचर होगा तो फर्नीचर इज द राइट आंसर। और एक हम लोग आमतौर पे ऑटोमोबाइल, जितनी भी गाड़ियां वो ऑनलाइन हम नहीं खरीदते, तो ऑटोमोबाइल आपके पास सही ऑप्शन है। तो इसके साथ बाकी आंसर भी होएगा, ज्वेलरी, बुक्स, वो तो हम खरीद लेते हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल हम नहीं परचेज करते। पैसा पे इज ऑफर्ड ओनली बाय विच ऐप? तो इसका आंसर है पैसा पे कौन सा ऐप हमें ऑफर करता है कि हम लोग उससे पेमेंट करेंगे तो हमें पैसा वापस आता है। वो पैसा पे वो आ गया ebay.in, इसको कह सकते हैं ebay.in हमें पैसा पे ऑफर करता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, विच मार्केटिंग टेक्स प्लेस विदाउट मिडलमैन बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड बायर्स एंड कस्टमर इन ई टेलिंग? कहता है कौन सी मार्केटिंग है जो कस्टमर मिडलमैन के, बिचौलियों के बीच में, मिडलमैन या इंटरमीडिएट के बिना चलती है? वो हमारे पास आ गई डायरेक्ट मार्केटिंग। वंस अगेन, व्हिच मार्केटिंग टेक्स प्लेस विदाउट मिडलमैन बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर इन ई टेलिंग? वो आ गई डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग से ऑनलाइन आप प्रोडक्ट बनाओ, वो डायरेक्ट मार्केटिंग है। आप सीधा मैन्युफैक्चरर से गुड्स बना रहे हैं और आपको प्राइस सस्ती पड़ रही है, क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है, और आपके घर के अंदर आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। जैसे मैंने एलईडी मंगवाई थी सैमसंग की, बाजार में इसका रेट 45,000 था, ये 55 इंच की, तो मुझे मैंने ऑनलाइन मंगवाई, तो ऑनलाइन मेरे घर में छोड़ गए और फिटिंग करके गए, उन्होंने कोई चार्जेस नहीं लिए इसके लिए, तो मुझे टोटल वो पड़ गई 40,000 की, 5,000 की मेरी सेविंग होगी। तो ये बड़ा बेनिफिशियल है। तो काइंडली इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दूसरे जो सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर करिए ताकि उनको भी पेपर के लिए बेनिफिट हो जाए, और इनको नोट डाउन कर लीजिए और रिवाइज कर लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, और चैप्टर को भी रिवाइज करिए। स्टे होम, स्टे सेफ।